आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल फिलहाल में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया और फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के जांच में शामिल न होने, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। अदालत ने कहा कि ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है। वही इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। देखिए, जो पिटीशंस डाली थी अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी, वो पिटीशंस जो है वो खारिज हुई है आज, और हाईकोर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं सेइंग कि भाई जो रिमांड ऑर्डर था वो इलीगल नहीं है, अरेस्ट इलीगल नहीं है। उस पे हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी है। इसको हम अभी चैलेंज करेंगे। हम अग्री नहीं करते हैं हाईकोर्ट के फैसले से, और रेस्पेक्टफुली हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि जुडिशियल हायरार्की है, उसमें हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो जो भी फाइंडिंग है वो दैट विल बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, विल फाइल आवर केस इन द सुप्रीम कोर्ट। वही ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एसवी राजू ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी वैध है और कोई गलती नहीं हुई। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाने दो ना। सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। वही इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मैंने आज टिप्पणी की है, इस देश में कानून का शासन है, वो जहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य रखे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली वालों से माफ़ी मांगे। जो चोरी उन्होंने किया उसके लिए प्रायश्चित करें वो लोग। इसके साथ जो टिप्पणी की गई कि सबूतों को लेकर भी वो कह रहे हैं कि कोई सबूत आज तक नहीं मिला है, कोर्ट ने भी कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। क्या कहें? मैं कह रहा हूँ, आज की माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद अगर उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के नेता के रूप में इस किकबैक को लेने में, इस पॉलिसी को बनाने में शामिल हैं। घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। जो भी जजमेंट आया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, उससे हम पूरी तरह से असहमत हैं। हम हाई कोर्ट का पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस फैसले से असहमत हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जल्द से जल्द जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में इसका जवाब देगी, इसका जजमेंट देगी। देखिए, आज ये पूरा देश जान चुका है कि ये जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला है उसमें 2 साल से जांच चल रही है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, 250 से ज़्यादा रेड पड़ चुकी है। मेरे ख्याल से ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जहाँ पे इतनी जांच कर ली, आपने इतनी जांच कर ली, लेकिन आपको 1 रुपए तक का पैसा नहीं मिला। केवल और केवल राजनीतिक बयानों के आधार पे, मैं कहूँगा अप्रूवर्स के बयानों के आधार पे, जो सरकारी गवाह हैं और जो पॉलिटिकली एक हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन लोगों के बयान के आधार पे आपने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। और टाइम टू टाइम यही सारे लोग हैं जो खुद कोर्ट जाके कह चुके हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लो। एक है चंदन रेड्डी, वो खुद दिल्ली हाईकोर्ट में गए और उन्होंने कबूल किया है
कि मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा गया, मेरे कान के पर्दे फट गए, मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट को दिखाई और कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दूं। दूसरे हैं अरुण पिल्लई, फिर तीसरा है समीर महेंद्रू। इन सारे लोगों ने कहा कि हमारे परिवार तक, हमारी बेटियों तक, हमारी पत्नियों को दबाव डाला गया। समीर महेंद्रू ने तो कहा मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। और क्यों? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान नहीं दे रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जहां उन्हें तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में रखा गया है।